पूरा गुड़गांव आज बदलाव चाहता है। एक एक व्यक्ति चाहता है कि अभी सरकार को बदल दिया जाए, किसी नए व्यक्ति को मौका दे, किसी नई पार्टी को मौका दे। नया व्यक्ति आता है तो नई एनर्जी के साथ लगता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है। और पूरे प्रदेश में आज ये मैसेज साफ है, क्लियर है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब मात्र 36 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। ऐसे में हर एक प्रत्याशी अपने वादों का पिटारा जनता के बीच पहुंचाना चाहता है और चाहता है कि जनता उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट करे। इसी बीच बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्धन यादव भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और एक दिन में वो 25 से ज्यादा जनसंपर्क सभाएं कर रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। आज सुबह सुबह भी लगभग 8 बजे वर्धन यादव गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 1 में पहुंचे, जहां कम्युनिटी सेंटर में उनका स्वागत करने के लिए सेक्टर वासी भारी संख्या में पहुंचे। और न केवल युवा उनके साथ मौजूद रहे, बल्कि सेक्टर के बुजुर्ग, महिलाएं भी उनका अपना समर्थन देने आई। यहां पर वर्धन यादव के पहुंचते ही लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सेक्टर वासियों की तरफ से भी वर्धन यादव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। हालांकि एक दिन में 25 से ज्यादा कार्यक्रम करके वर्धन यादव ये दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर जोश है, नई ऊर्जा है, जुनून है और वो इलाके का विकास भी कराएंगे। वर्धन यादव ने यहां पर सेक्टर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेक्टर 15 पार्ट 1 एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पूरे गुरुग्राम इलाके के लोग आकर बसे हुए हैं और ये सेक्टर डिसाइड करता है कि शहर की सरकार किसको बनाना है, शहर की सरकार कौन बनेगा। वर्धन यादव ने सेक्टर वासियों से वादा किया है कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो युवा हैं, वो आगे भविष्य की राजनीति करने आए हैं और आने वाले सालों में वो नई ऊर्जा, नए जोश के साथ काम करेंगे। वो ना केवल सेक्टर का विकास कराएंगे बल्कि गुड़गांव शहर में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको भी लोगों को उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं वर्धन यादव का क्या कहना है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, ये सेक्टर कोई साधारण सेक्टर नहीं है। पूरे गुड़गांव के प्रभावशाली लोग अगर किसी एक सेक्टर में रहते हैं, जो नहीं, पूरे गुड़गांव के अगर प्रभावशाली लोग किसी एक सेक्टर में रहते हैं तो सेक्टर 15 में रहते हैं। और ये सेक्टर, हमारा ये परिवार, हमारा ये सेक्टर डिसाइड करता है कि गुड़गांव जिले की राजनीति किस तरफ जा रही है। केवल बादशाहपुर विधानसभा ही नहीं, जिस व्यक्ति को आशीर्वाद इसका 15 पार्ट 1 का 2 का मिल जाता है, वही जाकर के गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी, सोना तक आवाज जाती है। तो मेरा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मिला, इतना जबरदस्त आशीर्वाद मिला। समय आज बहुत कम है, एक ही दिन का प्रचार बचा है, कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। हमारे साथीगण कह रहे थे कि बदलाव का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल की भाजपा की सरकार को आपने देख लिया, कितनी समस्याएं हैं। अगर बात करें तो 1 घंटा भी शायद कम रहेगा। सड़कों की, जलभराव की, शिविर की, पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, बहुत भारी समस्याएं हैं गुड़गांव में। मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ग्रीन बेल्ट को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन 10 साल में अब जो बदलाव होना चाहिए, पूरा गुड़गांव आज बदलाव चाहता है। एक एक व्यक्ति चाहता है कि अभी सरकार को बदल दिया जाए, किसी नए व्यक्ति को मौका दे, किसी नई पार्टी को मौका दे। नया व्यक्ति आता है तो नई एनर्जी के साथ लगता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है। और पूरे प्रदेश में आज ये मैसेज साफ है, क्लियर है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस की सरकार बन रही है तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का ही एमएलए जितवा करके भेजें, ताकि आपके सेक्टर के, आपकी सोसाइटी के, आपके आसपास के पूरे एरिया के काम हो सके। अच्छी सड़कें बन सकें, चारों तरफ टूटी हुई सड़कें, अच्छी सड़कें बन सके, सीवरेज और ड्रेनेज के ऊपर अच्छे से काम हो पाए, जल भराव ना हो, कूड़े की समस्या ना हो। पूरा गुड़गांव आज कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ, ना नगर निगम ने काम किया, ना जीएमडीए ने काम किया, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने काम किया। तो ये बहुत सी हमारे आगे समस्याएं हैं जिनका पूर्ण रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार में आपका ये बेटा, आपका ये भाई जब विधायक बन करके जाएगा, जब विधायक बन करके चंडीगढ़ जाएगा तो चंडीगढ़ से खाली हाथ नहीं आएगा। ये दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है।
जितनी ताकत आप देंगे, जितनी ताकत आप देंगे, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, अधिकार से कह सकता हूं मैं, यहां एक एक परिवार से कई पीढ़ियों का नाता है, कई दशकों का नाता है। तो यहां मेरा हक और अधिकार है। ये मेरा गांव बादशाहपुर की तरह ही ये हमारा परिवार है। आधा तो हमारा गांव सेक्टर 15 में ही है। तो ये तो आपको तय करना है कि इस चुनाव को आप लड़ रहे हैं, वर्धन यादव नहीं लड़ रहा साहब। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाली 5 तारीख को, क्योंकि इससे बढ़िया आपको विधायक मंत्री कौन मिलेगा बताइए। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए भी लाइन में आपके सारे मकान हैं बंद के सामने, किसी में भी जाकर के आप चाय पी सकते हैं। एक कलम और एक एमएलए की स्टैंप और एक लेटर हेड परमानेंट वहां रखा रहेगा, आपको कार्यालय पर आने की जरूरत ही नहीं। वहां आइए, सुबह पहुंचिए, दया बाबू जी के साथ चाय पीजिए और अपना काम करवा के वहां से शांति से आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। तो ये तो आपका अपना घर का, परिवार का बच्चा मिल रहा है आपको, जो आने वाले 30 साल तक आपकी सेवा करेगा। बहुत अच्छा मौका है साहब। इससे बढ़िया मौका हमारे इस 15 सेक्टर के परिवार को दोबारा शायद ना मिले, तो इसको चूके ना बिल्कुल। एक एक वोट, एक एक साथी की, माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, आने वाली 5 तारीख को जब वोटिंग हो तो ऐसा माहौल बना दो कि 15 सेक्टर के जब बूथ पे कोई व्यक्ति आए और देखे कि भाई गांव से ज्यादा पोलिंग भी 15 सेक्टर में हो रही है और एक तरफा पोलिंग हो रही है, बिल्कुल एक तरफा। तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास मेरा घर का, मेरे परिवार का, एक एक व्यक्ति का एक्सेस है, एक एक व्यक्ति का फोन नंबर है। तो इस परिवार से करीब आपका कोई और नहीं हो पाएगा। आप आने वाली 5 तारीख को एक बार आशीर्वाद दीजिए अपने बच्चे को, विधानसभा में भेजिए। जितने भी हमारे काम हैं सेक्टर से रिलेटेड, जितनी भी समस्याएं हैं, एक एक समस्या का काम आपके साथ मिलकर के हम पूर्ण रूप से उसका जल्द से जल्द निवारण करने का काम करेंगे। तो आने वाली 5 तारीख को आप हाथ के निशान के बटन के आगे कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को देख करके वर्धन यादव को जितवाएं और चंडीगढ़ पहुंचाएं। चुनाव प्रचार के लिए मात्र 36 घंटे से भी कम का समय, और ऐसे में हर प्रत्याशी भागदौड़ कर रहा है, जनता तक पहुंचना चाहता है। कोई इलाका छूट गया है तो वहां तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, लेकिन देखना होगा जनता इस भागदौड़ का जवाब किस रूप में प्रत्याशी को वापस देती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।